तो कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप थेरेपी से, जहाँ पे एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है। मीजो मीजो 999 साल की है और अपने लव एक्सपीरियंसेस की वजह से वो प्यार पर यकीन नहीं करती। वो बोलती है प्यार सिर्फ ब्रेकअप की बुरी मेमोरीज़ देता है और बेकार होता है। वो ये भी बताती है कि वो एक लव काउंसलर है। अब काउंसलिंग सेशन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एक इंजीनियर को पसंद करती है, पर वो लड़का उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी मीजो बताती है कि मैंने भी ऐसे ही एक लड़के को डेट किया था, यांग जूंग सुल, और उसने मेरे पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तभी मैंने उसके काम के बारे में पूछना शुरू किया और वो मुझसे पट गया। तुम भी यही करो, उसके काम पर इंटरेस्ट दिखाओ। और वो उसे एक सैशे देती है और कहती है कि ये लड़का तुमसे इस सैशे से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब दिखाया जाता है कैसे मीजो ने इमजिन वॉर एरा, मंगोलिया वॉर एरा, मॉन्जू वॉर एरा और फ्रेंच इन्वेजन वॉर एरा देखा है। अब मीजो खाना खाने बैठती है, पर ऊपर फ्लोर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वो सोचती है फिर से वॉर स्टार्ट हो गई है और सामान पैक करने लगती है। तभी वो सोचती है कि ये अजीब सी साउंड है क्या, और वो ऊपर जाती है उन्हें डांटने के लिए। वहाँ होते हैं यून सिक और यून जी, पर वो मीजो की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और तभी आता है यून जूनू। यून जूनू एक पास्ट का फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे वो बचपन में एक लड़की से मिला था जो बिल्कुल मीजो की तरह दिखती है, और वो मीजो को हक कर लेता है, जिससे मीजो बहुत शॉक हो जाती। तभी जूनू को रियलाइज़ होता है ये कोई और है, और वो मीजो को धक्का मारकर वहाँ से चले जाता है, जिससे मीजो गिर जाती है। अब बताया जाता है कि ये तीनों बैंडमेट्स हैं, जिसका नाम है क्रंक सोल, और जूनू उनका लीडर है। ये लोग परेशान हैं क्योंकि इनका मेन रैपर भाग चुका है। अब मीजो कुछ काम कर रही होती है, तभी उसी वक्त फिर से तेज़ आवाज़ सुनती है और फिर से उन लोगों को डांटने जाती है। वहाँ उसको यूनू मिलता है और बोलता है सॉरी, जो मैंने कल किया, मैं तुम्हें किसी और को समझने लग गया था, और अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी। तभी मीजो बोलती है ये जो साउंड आ रही है उससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तभी यूनू बोलता है ये साउंड नहीं, ये मेरा म्यूज़िक है, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ या पुलिस को बुला लो। और वो मीजो के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। मीजो अपने रूम पर वापस चली जाती है, और तभी वहाँ पर यून जी उससे लव काउंसलिंग लेने के लिए आती है। वो बताती है कि वो यूनू को पसंद करती है, पर यूनू उसको बस एक टीममेट की तरह लेता है और सिर्फ म्यूज़िक की बातें ही करता है। अब मीजो फिर से बताती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जो बिल्कुल जूनू की तरह था, पर मेरे ह्यूमरस जोक ने उसको हंसाया और वो भी मुझसे पट गया। मीजो यूनजी को कहती है कि तुम भी सेम चीज़ करो और यूनू को हंसाने की कोशिश करो। अब बताया जाता है कि जूनू एक अनाथ है और बस म्यूज़िक से ही घिरा हुआ है और काफ़ी एंटी सोशल भी है। यूनजी नू अब जूनू को रेस्टोरेंट ले जाती है और उसको हंसाने की कोशिश करती है, पर जैसे कि जूनू को बहुत कोल्ड स्टेटस का माना जाता है, वो हंसता नहीं है। अब दिखाया जाता है जेसन को, जो मीजो को लाइक करता है और उसको योगा पार्टनर भी बनाता है। जेसन मीजो को प्रपोज करता है, पर मीजो मना कर देती है ये बोलकर कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अब मीजो फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उसे बहुत बार अटैक किया गया है, जैसे एरो का सर पे लगना, कुल्हाड़ी का पीठ पे पड़ना और पॉइज़न पिला देना, पर वो ज़िंदा बच गई क्योंकि वो अमर थी। और ये देखकर बहुत सारे लड़के उसको देखकर भाग चुके हैं या फिर हैरान हो जाते हैं। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से मीजो किसी को भी डेट नहीं करती। अब मीजो घर जाकर अपना बल्ब बदल रही होती है, तभी यूनू वहाँ आ जाता है और मीजो को गिरता हुआ देखता है, तो वो मीजो की हेल्प करता है और बल्ब लगा देता है।
वहीं यूनजी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो यूनू को हंसा नहीं पाई और काफ़ी रोने लगती है। तभी मीजो डिसाइड करती है कि वो यूनू को फॉलो करेगी ताकि वो उसकी हैबिट्स, बिहेवियर और वो कहाँ जाता है देख सके। मीजो अब उसकी जासूसी करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि यूनो जा रहा है। यूनो के सामने एक कूड़े का ढेर पड़ा है और वो उस कूड़े को उठाकर किनारे रख देता है। आगे जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो उसकी भी हेल्प करता है। अब मीजो सोचने लगती है कि कहीं मैं यूनो को गलत तो नहीं समझ रही और शायद यूनो सच में एक अच्छा इंसान है। यूनो को फॉलो करने पर मीजो को पता चलता है वो एक स्टोर में टेडी बियर बनकर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ताकि वो अपने बैंड का खर्चा और इवेंट्स को सपोर्ट कर सके, और वो ये सारी बातें चुपकर सुन लेती है। अब दोनों बालकनी में कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं और पता चलता है यूनो को टर्टल से डर लगता है, पर मीजो को टर्टल बहुत पसंद होते हैं और मीजो का एक पेट भी होता है जो कि होता है टर्टल। उसे टर्टल इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो कैट और डॉग के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। मीजो देखती है यूनो के हाथ से ब्लीडिंग हो रही है और वो उसमें सोयाबीन पेस्ट लगा देती है। तभी यूनो को याद आता है कि उसकी माँ भी ऐसे ही उसके घाव पर सोया पेस्ट लगा देती थी। यूनो को सैड देखकर मीजो उसको स्टोन देती है। ये देखकर यूनो फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और देखता है बचपन में भी उसके पेरेंट्स के मर जाने पर मीजो जैसी दिखने वाली औरत ने यूनो को सेम तरह का स्टोन दिया था, जिससे यूनो फाइनली रो पाया था और अपने दुख को बाहर निकाल पाया था। और इसी पर थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब क्या यूनजी यूनो को पटा पाएगी या फिर मीजो और यूनो के बीच में कोई कनेक्शन है, ये पता चलेगा दूसरे पार्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वेट करें पार्ट 2 का। बाय बाय।